वह जीवन में सफल होने की कोशिश क्यों नहीं करता है? आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती हैं? ये सभी सेंटेंसेस किस टेंस के हैं? ये सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और आज हम सीखेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें और कैसे लिखें, कैसे सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर पर सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में अरेंज करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की समझ आप बेहतर ढंग से विकसित कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पहला सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी बोलते हो। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस वाला रूप यूज होता है और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, तुम अंग्रेजी बोलते हो तो तुम का इंग्लिश यू, अब बोलते हो तो क्या हुआ स्पीक। हो के लिए अलग से इज आर एम का यूज नहीं होता इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में। इसमें हो के लिए अलग से इंग्लिश जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोलते हो तो यू स्पीक, और तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यू है सेकंड पर्सन, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। और यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता तो एस या एस वाला रूप यानी V5 यूज करते, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम या कोई नाउन अकेला होता तो। अब जैसे है वह अंग्रेजी बोलता, अब यू स्पीक है लेकिन ही के साथ स्पीक का यूज नहीं होगा। ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर में वर्ब का पहला रूप यूज होता है, और यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आ गया तब एस या ईएस वाला रूप यानी V5 यूज करते हैं। अब देखिए, इस दोनों सेंटेंसेस को हम नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में भी बनाकर देखते हैं ताकि आपको आगे बनाने में सुविधा होगी। अब है तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश हो गया। अब हम यहाँ जोड़ दें तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो नेगेटिव। तब क्या करेंगे यहाँ, तब यहाँ हो जाएगा यू डू नॉट, जिसको हम डोंट शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तब क्या होगा, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी नहीं बोलता, हम यहां जोड़ दिए नहीं। तब यहां इंग्लिश में क्या जोड़ेंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब डज जब लग गया तो स्पीक में से एस हट जाएगा, यानी डू डज के यूज के बाद वर्ब का केवल पहला रूप यूज होता है, पांचवा नहीं। एस या एस वाला रूप डू डज के बाद, डू डज के यूज होने के बाद एस या एस वाले वर्ब का फॉर्म यूज नहीं होता। तो क्या हुआ, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यदि हम लिखें ही डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश तब वो गलत हो जाएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं।
क्या बदलाव करने वाले हैं? इसका अब हम यस नो क्वेश्चन यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब यदि है तुम अंग्रेजी बोलते हो में हम यहां जोड़ दें क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तब इंग्लिश में क्या यूज होगा? तब हो जाएगा यहां पर डू यू स्पीक इंग्लिश। पहले था यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू आ गया शुरू में, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक उसी तरह से वह अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यदि हम लिखें क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तब क्या होगा? तब होगा यहां पर डज। अब बीच में आने पर ही में एच स्मॉल हो जाएगा। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब देखिए फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। अब क्या को हम यहां से हटाकर बीच में दे दें तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। यह हो गया WH क्वेश्चन, जिसके बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना लगा रहे, ऐसे क्वेश्चन को WH क्वेश्चन बोलते हैं। उसके शुरू में अब क्यों का इंग्लिश जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा? तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तो वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो, तब वाई के जगह पर हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कहाँ बोलते हो, तब वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश। फिर है वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी क्यों बोलता है। अब यहाँ क्या हटाकर हम लिख दें क्यों, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, तब क्या होगा? तब होगा वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, तो वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश या वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अब चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, क्या आ गया यस नो क्वेश्चन। तो यू के साथ डू लगता है, डू यू लाइक क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट पसंद करता है, वह के साथ तो डू का यूज होगा नहीं, तो डज ही लाइक क्रिकेट। आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती है, जब क्यों बीच में आए तो उसके लिए शुरू में हम वाई का यूज करते हैं और वाई के तुरंत बाद डू डज। तो वाई, अब गाय एक से ज्यादा है तो डू, वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क। Why do your cows not give milk? आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती हैं। कैसे बना, तो लंबा यदि प्रॉब्लम करे WH क्वेश्चन तो आप अफर्मेटिव पहले बनाइए कि आपकी गायें दूध देती हैं, योर काउज गिव मिल्क। आपकी गायें दूध नहीं देती हैं, योर काउज डू नॉट गिव मिल्क। क्या आपकी गायें दूध देती हैं, डू योर काउज गिव मिल्क। क्या आपकी गायें दूध नहीं देती हैं, डू योर काउज नॉट गिव मिल्क। आपकी गायें दूध क्यों देती हैं, वाई डू योर काउज गिव मिल्क। और आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती हैं, तब वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क।
यानी अफर्मेटिव पर पहुँचे तब फिर खुद ब खुद नेगेटिव यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन तक आप पहुँच जाएंगे। पहले बेस को समझना होगा। आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो पहले आप जाते हैं तो यू गो, आप नहीं जाते हैं यू डू नॉट गो। क्या आप जाते हैं? डू यू गो। क्या आप नहीं जाते हैं? डू यू नॉट गो। आप क्यों जाते हैं? वाई डू यू गो। और आप क्यों नहीं जाते हैं? तब क्या बना? वाई डू यू नॉट गो। अब वहाँ तो देयर। वाई डू यू नॉट गो, वाई डोंट यू भी बोलते हैं। वाई डू यू नॉट गो या वाई डोंट यू गो। ठीक। आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? अब जाते से पहले हम चाहते का बनाएंगे। आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो पहले आप क्यों नहीं चाहते? तो वाई डू यू नॉट वांट। आप क्यों नहीं चाहते हैं? जाना तो टू गो, और वहाँ तो देयर। तो वाई डू यू नॉट वांट टू गो देयर। वाई डू यू नॉट वांट को हम वाई डोंट यू वांट भी बोलते हैं। वाई डोंट यू वांट टू गो देयर। आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? चलिए आगे। वह जीवन में सफल होने की कोशिश क्यों नहीं करता? अब इतने बड़े पर कैसे पहुँचेंगे? पहले अब छोटा दिमाग में सेंटेंस को यूज़ कीजिए। वह करता है तो ही डज। अब वह कोशिश करता है तो ही ट्राइज। अब वह कोशिश नहीं करता है, ही डज नॉट ट्राई। क्या वह कोशिश करता है? डज ही ट्राई। क्या वह कोशिश नहीं करता है? डज ही नॉट ट्राई। अब वह कोशिश क्यों करता है? वाई डज ही ट्राई। वह कोशिश क्यों नहीं करता है? वाई डज ही नॉट ट्राई। तो पहले वह कोशिश क्यों नहीं करता है का बनाते। वाई डज ही नॉट ट्राई। वह कोशिश क्यों नहीं करता। इतना का बन गया, वह कोशिश क्यों नहीं करता है। अब बनाएंगे सफल होने की। तो क्या होगा? टू, सफल होना का इंग्लिश सक्सीड या टू गेट सक्सेस। वाई डज ही नॉट ट्राई टू सक्सीड। जीवन में तो इन लाइफ। वाई डज ही नॉट ट्राई टू सक्सीड इन लाइफ या वाई डज ही नॉट ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। या तीसरा तरीका भी है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वाई डज ही नॉट ट्राई टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ या वाई डज ही नॉट ट्राई टू सक्सीड इन लाइफ। डज ही नॉट को हम डजंट ही भी बोलते हैं। वाई डजंट ही ट्राई टू सक्सीड इन लाइफ। वह जीवन में सफल होने की कोशिश क्यों नहीं करता है। इसी तरह से सिंपल पास्ट के भी हम वीडियोज़ लाएंगे, फिर सिंपल फ्यूचर के सारे वीडियोज़ को आप कई बार देखिए और पूरे वीडियोज़ को देखिए। जो बातें समझ में नहीं भी आती हैं वो भी धीरे धीरे आने लगेंगी। और एक ही बार जो सोचिएगा कि बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बातें मिलती जुलती रहेंगी और कुछ कुछ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो समझ में आपको बेहतर आएगा। देखते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।